मैडम ये माइक है। सर आपने अभी पेशेंट को बताया जिन्हें हेपेटाइटिस हुआ 2011 में, ठीक है। उसके बाद मतलब जब वो आई आपके पास उनके लीवर में ट्यूमर था, तो सर अगर वो वैक्सीनेशन करवा लेती तो क्या वो ट्यूमर से बच सकती थी? मैडम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 2011 में एक पेशेंट मेरे पास आई, उसको लीवर में ट्यूमर डायग्नोस हुआ, तो क्या है वैक्सीनेशन करवा लेते तो उसे बच सकते थे। इसमें ये है कि जब पेशेंट को किसी को हेपेटाइटिस बी या सी डायग्नोस हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता है वैक्सीनेशन नहीं होती। ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं वो पहले कहते हैं कि फालतू टीके लगाने वाले एंकर हो, उसको बीमारी नहीं बच्चे को, बीमारी से पहले जो ट्रीटमेंट होता है उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। समझ लेंगे मेरी बात? जो पहले बीमारी से पहले ट्रीटमेंट होगा, यानी कि बीमारी नहीं है, यानी कि वैक्सीनेशन पूर्ण होगी जिनको भी हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये कि 2011 में उनका ट्रीटमेंट हो गया तो वो ठीक हो गई, अब दोबारा आपने बताया ना रिसेंटली 2020 की आपने बात की है, तो इस सारी ड्यूरेशन में उनका ट्रीटमेंट मतलब हो चुका था, वो अपने आप को फिट समझती थी, तो फिर दोबारा होने की क्या वजह है? क्या अगर वैक्सीनेशन दोबारा अगर हो जाती ठीक होने के बाद? नहीं, उनकी वैक्सीनेशन अगर हो गई तो उन्हें ठीक नहीं होना, उसमें वजह बताता हूँ क्या है। जब उनका डायग्नोस हुआ ना उनको कि उनको हेपेटाइटिस बी है, तब उनका लीवर 50% डैमेज हो चुका था। ये जो दादर सिरोसिस डेवलप हो गई, इसको आमतौर पर कहते हैं सिकल सेल करना। जब वो डेवलप हो गई तब होती है जब वियतनाम में जरासीम आपको आया हुआ है, जब हम 4 से 5 साल हो गए हैं। नहीं कभी भी नहीं करते ना, जिन लोगों को कभी ये कान हुआ उन्हें कभी भी ब्लड नहीं किसी को दे सकते। नहीं देते, कोई ग्रेनेड उसमें रीजन आपको बात बताता हूँ। अच्छा, वो अगर उसका लीवर डैमेज हो चुका हुआ है, तो अगर वो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट करवा भी लेता है, वैक्सीनेशन बाद में करवा भी लेता है, तो उसके साथ उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो हमारी 2021 की जो भी हमारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया है, उसमें हमारा स्लोगन यही था, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट। यानी कि बीमारी का जब पता लग गया कि कोई मसला ना हो, पेशेंट बिल्कुल आगे होकर उसको जरासीम का हेपेटाइटिस तो उसका इलाज करें, क्योंकि जब लीवर उखड़ गया, सिरोसिस डेवलप हो गई, फिर चाहे उसका कोर्स आप कर भी दें, जरासीम खत्म नहीं करना है, जो लीवर टुकड़ा हुआ है वो ठीक नहीं होगा। उसने कैंसर बताए हमने 5 साल में मारे, 10 में मारे, 8 में मारे, उसने सिरोसिस से जाना है और कैंसर से जाना नहीं है, तब उसकी वैक्सीनेशन कराने की कोई फायदा नहीं है, तब उसकी ट्रीटमेंट कराने की कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल शख्स है जिसको कोई लामत नहीं है, बेसिकली वो हमारे साथ है, उनको लामत आई वो गेम से निकल गए। सर बच्चों को भी तो होता है, जैसे ये तो अक्सर ही सुनने को मिलता है कि फलां फैमिली में जो बच्चा है वो 2 या 3 साल का, उसको ही जो काला या काला ड्रग यूज करते हैं। ये काम सर ये जो एक एक्सट्रीम लेवल का होता है उसी का कहते हैं बच्चों में तो जब वो पीला इतना बहुत है तो अपना फायदा ये तो बता बच्चों में पैदाइशी तौर पे आम पीला ये काम होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तकरीबन कह लेंगे 15 से 20% बच्चे जिनको पीला ये होता है, ये एक नेचुरल चीज है और वो खुद ही ठीक हो जाता है। बच्चे को डाइट में रखते हैं, छोटी डाइट में बच्चा ठीक हो जाता है, जो आपको दूध कहते हैं वो है पीला ये काम। हमारे भी आप देखोगे पीला ये काम वो कहते हैं जिसको छुट्टी पीले खिलाएं, वो अक्सर दांत वगैरह करवाते हैं, उसमें महीने में खुद ही ठीक हो जाता है, चाहे कुछ कराएं या ना कराएं, वो पीला ये काम ठीक हो गया। तो बच्चों में जो होता है वो पीला ये काम होता है। काला ये काम हमेशा तब होगा जब उसके जरासीम आपको किसी से मुक्ति हो, आप उसकी माँ को है बच्चे को हो सकता है, ठीक है। तो वो जो बच्चों में होता है वो पीला ये काम है, वो काला नहीं होता है काम। वैक्सीनेशन की कोई एज लिमिट नहीं है? वैक्सीनेशन की कोई एज लिमिट नहीं, पैदाइश के फौरन बाद हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, जो बच्चे पैदा होते हैं हम 2 साल के बाद उनकी वैक्सीनेशन जो उनकी एज कैजुअल है तो करोड़ साल की रहते हैं, 3 माह में 6 माह में उसमें हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन शामिल है। यानी कि ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, अगर इनकी 2 साल के बाद पैदाइश है, इनकी 2 साल से पहले की पैदाइश है तब ये वैक्सीनेशन कैजुअल में इनकी वैक्सीनेशन शामिल नहीं है। तो इस वजह से उनके वैक्सीनेशन कर रहे हैं यहाँ पैदाइश को फौरन बाद वैक्सीनेशन हो जाती है, कोई एज नहीं। अभी हो रहे हैं जो 2 साल के बाद पैदाइश है, जिनकी नहीं हुई उनके हम कर रहे हैं हमारे पास, कभी भी आपको लगवा सकते हैं। सर अगर उसने 2 दफा वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, जब अपनी डेथ वीक हो जाए उसकी करवाना चाहती है, तो क्या आप उससे पहले उसकी दोबारा करवा देंगे? जी बिल्कुल, उसकी भी हो सकती है, कोई उसका फायदा ये नुकसान हो रही है। तो अगर किसी पहले हुई है
और वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, चाहते हैं दोबारा करो तो वो दोबारा करके बात बारी बारी सबकी जवाब दो। जी पूछे पूछे। सर एक क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी और सी भी काला इलेक्ट्रॉन है। जी हेपेटाइटिस बी और सी इसको काला इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सर एडमिशन के बाद कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि नहीं काला इलेक्ट्रॉन हो सकता है? पी हेपेटाइटिस बी या सी के बाद इसके आपने मतलब बिल्कुल ठीक है, आपने ट्रीटमेंट कराया प्रॉपर नहीं है और आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, उसके बाद भी कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि आप ये हो सकते हैं? हाँ जो बोलता नहीं है वो सीखता नहीं है, ये जिंदगी में याद रखना। जब वो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि मैं टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ, हमारे ट्रेंड ये जब क्वेश्चन पूछते हैं हम भी कहते हैं, हम जब क्वेश्चन पूछे लगता है बाकी कैसे होते और बाकी भी हम पढ़ते हैं। पीके ने लाहौर में पास में यूनिवर्सिटी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया, उनके जो एचओडी थे ना हमने बड़ा सोचा था कि क्वेश्चन कर रहा है और मैं हैरान था कि उनकी ट्रेनिंग ही हुई और उन्होंने इतने इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन सुनना और इतने इंटरेस्ट के साथ जवाब देना कि अपनी बात अपने आप पे लगा कि यार शायद इसको इतने हमने तो बड़ी कोशिश ही मारी थी वो तो सवाल है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई कि वो क्वेश्चन पे हंसते नहीं, चाहे जिस तरह भी सवाल है बड़े तहम्मुल और तसल्ली से सुनते हैं, जो बाहर जो पार देते हुए और वो बड़ी तसल्ली से जवाब देते हैं यार आपने सवाल पूछा है इसको ये चीज़ से नहीं पता। हमारे को क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकते हैं जिसकी हमें बड़ी समझ नहीं है तो बाकी पर शुरू कर देते हैं और टीचर जाए ना उनके मालूम के साथ हम भी तो वो टीचर जाए कह रहे हैं तो इतना नहीं पता है आपको इतना नहीं पता चलो कल पढ़ के आए। तो हमारी ट्रेनिंग इस तरह की चल रही है कि उस पर पढ़ते कुछ सवाल पूछे जब तक वो पूछे ही ना जिंदगी में सीखे ही नहीं आते। आपका था कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी क्या हेपेटाइटिस हो सकता है, बिल्कुल हो। प्रिवेंशन जो है ना इस ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारे सिर्फ कोशिश है कि हम जो है वैक्सीन लगवाएं और 98% चांस हैं कि आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा वैक्सीन लगवाने में, 2% चांस हैं। तो हमारे क्या क्या है कोशिश वैक्सीनेशन जो जितना मिला में नॉलेज दी है अब वो करवाएं। उसके बाद दोबारा अलग अलग अगर कहीं से बताना तो लगता है तो लफ्ज़ में फूल है क्योंकि कोविड में हमने देखा है सब कुछ करके देखी है, जिसको हो रहा था उसको घर में बैठे भी हो गए और हमने अस्पताल में काम किया जिनको नहीं करना उन्होंने अस्पताल में जाकर नहीं हो, उनको वार्ड में जाकर नहीं हो। मेरे को लीजिए वो एडमिट थे लाइट में, उनकी वाइफ उनके साथ उनके बेड पे थी, आइसोलेशन वार्ड लाइट में हम उनको शिफ्ट करा दिए, उसकी वाइफ को नहीं हुआ, उसको हुआ वेंटिलेटर पर गया था तो मेरा ठीक हो गया। उसकी वाइफ ने कोई वैक्सीनेशन तब कराई तब वैक्सीनेशन आई थी 2 साल पहले की बात। तो बीमारी अल्लाह की तरफ से है, सेहत अल्लाह की तरफ से है, हमारा जो नॉलेज है जिस तरह से जो कर सकते हैं वो करना होता है। ठीक है नेक्स्ट आगे आ जाओ। हेपेटाइटिस बी और सी होने के बाद कितने ऐसे तक की सैंपल जारी होगी? सैंपल उसका कितने अलामत सिम्टम्स हेपेटाइटिस जो पूछ रहे हैं जो सीरियस किसी को अगर हो जाता है तो कितने से बाद उसकी अलामत बता देते हैं तकरीबन 5 साल बाद। अगर मैंने एक इंजेक्शन लगवाया है और मुझे सीरियस भी ट्रांसफर हो गया 4-5 साल में पता नहीं चला और 5 साल बाद अक्सर लंबे करती है खून देने गए थे उधर उन्होंने टेस्ट किया तो बताया कि आपको काला जादू काम है, आंखों का ऑपरेशन कराने गए थे दांतों को मारने जा रहे हैं टेस्ट करके पता लगा ये स्पेसिफिकली लाभ को किसी और काम के लिए जाते हैं टेस्ट के बाद पता लगता है इसके लिए नाम हेपेटाइटिस अलामत कोई इवन 5 साल बाद कितनी देर बाद करवाते रहते क्लिनिक है ना वो आपको कहीं से सुई लगती है यहाँ पर लगता है कि मसला हुआ है तो उसके 1.5 माह बाद आपने स्क्रीनिंग करानी है।
लेकिन अगर वैसे आप सोच रहे पूरे बॉडी टेस्ट के स्क्रीनिंग कितने से बात करें वो 6 माह के बाद सर्टिफिकेट तो कम से कम 6 माह के बाद एक साल आप टेस्ट करें। बच्चों की कितनी ईयर के बाद करवानी चाहिए? बच्चों की भी 6 माह बाद? नहीं तो 14 साल बच्चे करते हैं उनकी भी 6 माह बाद नहीं होनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चों की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 14 साल से नीचे बच्चों को अगर ये काला इंसान हो भी है वो पास होगा तो उसका 14 साल से पहले ट्रीटमेंट नहीं है, उसका इलाज 14 ईयर के बाद है। तो 14 साल तक पहले तो उसकी ग्रोथ होगी। जो 14 साल से ऊपर है उनकी स्क्रीनिंग होगी, वो मिनिमम 6 मंथ के बाद वैक्सीन जाओ 1 ईयर के बाद आप डाल सकते तो मेरा एक क्वेश्चन है कि लास्ट की बात है जब आपको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ है तो आपका लिवर भी डैमेज होगा, हो सकता है आप ठीक हो जाए लिवर का मसला ना हो, तो फिर से उसको ऐसे पेशेंट कैसे मतलब कि ट्रैक करना चाहिए कि सेहत का के दोबारा ना इतना प्रॉब्लम। हाँ ये जो बात है ना असल में हमारे जो कोशिश करने का मकसद ही यही है कि अगर किसी पेशेंट को क्योंकि हमें पता ही नहीं उसकी लाभों को है तो जिसको बी या सी है वो सारे टेक्निक से बगैर स्कैन से बगैर अल्ट्रासाउंड पता लगा कि अगर लीवर डैमेज नहीं है तो वो बेस्ट टाइम उसके इलाज करता है। सर उसने एक दफा इलाज करवा लिया यानी कि दोबारा होने के चांसेस होते हैं ना? दोबारा ठीक होगा वो तो जरूरी स्कैन होगा दोबारा नहीं है दूसरे ट्रीटमेंट करा ले वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया उससे दोबारा नहीं होगा। हाँ फिर कहीं से ना करवा ले दोबारा कहीं से फिर में टीका लगा ले कहीं से फिर नाम का पार्ट है कि ऐसे कर दिया वरना अदरवाइज इट्स ओके। और नहीं अगर रिकवर हो गया तो 100% रिकवर हो गया। सर ये जो डेट आपने बात की ब्लड टेस्ट में जो नॉन रिएक्टिव लिखा होता है ये वो डेट को इसको कर रहा होता है डिटेक्टिव नॉन रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव मतलब है वो है डेट है लेकिन अंदर है नहीं है नहीं नॉन रिएक्टिव मतलब है नहीं है आप आगे आगे बताओ बेटा माइक लिवर में चर्बी आ जाए तो उसका क्या मैं बताता हूँ। अच्छा जो मैंने आपको बताया ना ये हेपेटाइटिस की और बहुत है तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हेपेटाइटिस की और बहुत सारी कॉजेज हैं लेकिन मैंने सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी के ऊपर फोकस करना है। मैंने स्टार्ट में बताया था उनमें से एक और जो है फैटी लिवर शुगर के ऊपर चर्बी का जो कि मेरे बेटे के कुछ है फैटी लिवर जो है शुगर के ऊपर चर्बी का जो कि आपको जिनको मोटापा है जिनको जो हेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं और उस तरह हजम नहीं करते उनकी एक्टिविटी नहीं तो उनको फैटी लिवर हो जाता है यानी कि शुगर में चर्बी आ जाती है। अमेरिका में शुगर के कैंसर की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? शुगर की चर्बी फैटी लिवर क्योंकि वहाँ पे खाना पीना ज़्यादा है जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा है तो वहाँ पे ये सबसे बड़ी वजह है वहाँ पे हेपेटाइटिस बी सी सबसे बड़ी वजह नहीं है। अच्छे वेल कंट्री है तो फैटी लिवर उतना ही खतरनाक है जितना कि काला या लाल खतरनाक तो आप पूछे ना फैटी लिवर हेपेटाइटिस होता है बिल्कुल हो सकता है और उतना ही खतरनाक है जितना कि काला या लाल हेपेटाइटिस बी या सी वायरस है वो खतरनाक क्योंकि हमारे वहाँ पे यहाँ पे बहुत कम है इस वजह से मैंने अपना टॉपिक है ये लास्ट से पूरा टॉपिक है तो अगर किसी को फैटी लिवर है डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए उसके लिए एक मैं कोशिश कर सकता है। काफ़ी देर तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा लास्ट तो उनकी ना लेग्स पे इन्फेक्शन था लास्ट एक भी आ अच्छा इनका कॉल ये है कि हमारी फैमिली में पेशेंट का वो हेपेटाइटिस बी था उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया जैसे था उनकी हेल्प हो गई उन्होंने नाम के ऊपर इन्फेक्शन था जरा वो किस वजह से एक अच्छा था असल में जिसको भी ये पास हो जाता है तो जिगर डैमेज हो जाता है तो जो वो जब दाखिल होते हैं सब हमारे पास रहते हैं वो जिगर से सारे बनते हैं जब जिगर आपका डैमेज हो जाएगा तो आपकी जो आर्मी है बॉडी की जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आर्मी आपकी पहले ही डैमेज है उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं है तो आपके जो बॉडी के ब्लड आते हैं बॉडी के साथ करते हैं तो जो लिवर जिनका डैमेज होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सारे लोग होते हैं यानी कि इम्यूनिटी कम होती है बॉडी लेवल तो जल्दी हो जाती है इसलिए उनको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है
जैसे वो डांस का बता रहा है कि कोई ऐसा हो जाता है कि गले का हो जाता है, तो न्यूट्री के काम हो जाती है, कोई और इफेक्ट को साथ जाता है। तो लिवर डैमेज होता है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। किस चीज़ का? इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, हेपेटाइटिस बी और लिवर डैमेज होता है। लिवर डैमेज हो जाता है। जी इनका वजन है कि लिवर डैमेज हो गया क्योंकि हमारी कोशिश है कैंसर से पहले पहले इलाज करें। इनका वजन है कि लिवर डैमेज हो गया, फिर उसका जो ट्रीटमेंट है, आज उसका ट्रीटमेंट है और वो है लिवर ट्रांसप्लांट। आप सुना होगा लिवर जो प्लांट है लिवर, फिर उसका इलाज लिवर ट्रांसप्लांट, उसके अलावा कोई भी इलाज नहीं दुनिया में। कोई प्रैक्टिस नहीं है कोई डायग्नोस लिवर को ठीक करता। ये मैं अक्सर जो है ना पहले भी सेशन मैंने कोविड जब आया तो तब मैंने रिसर्च ऐसा बात होता है कि मैंने सेशन दिया कोविड की वैक्सीन के ऊपर, तो उसमें मैंने से 500 रुपये का मास्क लगा के अगर आप कोरोना से बच सकते हैं तो मेरे ख्याल से 5 लाख मेडिसिन का खर्चा है, उससे बहुत ऊपर है। जान तो जो लगनी होती है फैमिली के ऊपर वाली जो भी होनी है, जो आपके एक्सपेंस होने हैं गवर्नमेंट से यहाँ पे वो वेंटिलेटर बहुत है। 5 का मास्क लगाना मेरा जो खर्चा था ये 2 लाख रुपये पैसा जो वो भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वैक्सीनेशन नहीं कर रही है, पीसीआर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर जाकर करवा भी सकता तो फिर इसका हो गया है। सुनिए आप ही बेटा आ जाओ आप। पहला प्रश्न ये था कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रीटमेंट हो गया तो फिर इसका क्या है? लीवर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, लीवर बिल्कुल ठीक है, उस पर कुछ ट्रीटमेंट जो मेडिसिन आपका यूज है और वो 100% क्योर होते हैं, तो क्या आपका लीवर बिल्कुल हेल्दी होगा, तो आप बिल्कुल बीमारी के बारे में। तो ट्रांसप्लांट के बाद लीवर बिल्कुल नॉर्मल है, आपका होता है, उसका ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर 5 साल बाद सिम्टम्स आती हैं हेपेटाइटिस, तो हमें ये पहले कैसे पता लगेगा कि हेपेटाइटिस है, उसका ये तरीका है। इसी मकसद के लिए जो आपके पास आया कि इसकी अलावा भी कोई नहीं है, इसलिए जिसको कोई मसला नहीं है वो भी अपने टेस्ट करके कराए और देखे नहीं कि हेपेटाइटिस है, क्योंकि हमने हर कोई पालक किया होगा, बाथरूम करवाया होगा, कटिंग भी कराई होगी और रातों को भी थोड़ी बड़ी बीमारी करानी, डॉक्टर को देखना है कि कल हुआ होगा, ठीक हो गया या हो सकता है किसी पेशेंट को। तो जिसने कोई आंसर नहीं है उसको भी अपनी जिंदगी की सुधार करनी है, क्योंकि इतना बार उसको देखने का और कोई नहीं है। सर हमें रिसेंटली कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवाई है और ज़्यादा ही 1 वीक अगर ज़्यादा हेपेटाइटिस टीबी वैक्सीनेशन करवा लें तो इसका कोई मतलब नुकसान है? सॉरी कह रहे हैं अभी कोविड-19 की वैक्सीनेशन अभी भी करवाई है और हम लाकर जैसे मतलब ट्रीटमेंट वगैरह मतलब ठीक है वो ठीक वैक्सीनेशन करवा लें हम करवा लें तो कोई नुकसान तो है हमारे वैक्सीनेशन में ज़्यादा एक्टिव होगा? नहीं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर उसको ट्रीटमेंट से लगे तो आप वैक्सीनेशन लेते हैं और आगे में कोई अगर वो नुकसान नहीं होगा तो उसको फायदा है। एक लंबा क्राइटेरिया है यानी कि टीबी की वैक्सीनेशन है वो कब होनी चाहिए, वो पूरी एनालिसिस बेस है। अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको हिसाब से गाइड कर दूंगा, तो वो कब होनी चाहिए, कितनी देर बाद दोबारा करनी चाहिए और किसको जरूरत है किसको नहीं है, तो उसकी बूस्टर डोज लगनी होगा जरूरत है, तो पूरी है। लेकिन ये इसका नुकसान होने का कोई बात नहीं है। और कोई मुझे इससे पहले इसी सेशन में इतना ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, इतनी एक्टिविटी आप करते हैं।
अच्छा तीसरा कंडीशन हेपेटाइटिस को ए होती है तो बेसिकली वायरस है हेपेटाइटिस वायरस ए और वायरस बी क्योंकि पीला ये पास होता है और जो बी और सी है बी है ये काले ग्राम कहते हैं कि ए और बी को पीला ग्राम में आगे पीली हो जाती है और जो बी और सी में रेड हो जाती है असल में जो हेपेटाइटिस ए और बी है इसमें आपकी पीली होती है बी और बी रेड नहीं होती पहले ये देखते हैं सिर्फ आम लोगों को समझाने के लिए लगभग ये है इन पर दुनिया की इंफॉर्मेशन है तो समझाने के लिए ए और बी का नाम में आके वीडियो तुम्हारे लिए आता है तो आप समझाने होगा कि पिलाएगा तो दुनिया में लगा है पेटेंट पूरा करने के लिए पिलाएगा काम बहुत करने को आता है काला ये काम जो है पहले उसको रंगत वाली होती है और आगे ऐड होती है सिर्फ एक डराने का सिम्टम रखा होगा ये ब्लैक को कहते हैं कि ये जो है ना काला बीमारी की डिग्री है और काला पूरा डार्क है तो जो बीमारी की अवेयरनेस देने के लिए उसका लोगों को डायरेक्ट बताने के लिए ये इतनी नंबर नाम होती है इस वजह से नाम काला है नाम है अगर उसमें काला कुछ नहीं होता नाम जो कलर काला है नाम के काले बटन रहते हैं सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए ये करता है और ऐसा आप पीले में आके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्ची का बड़ा सा क्वेश्चन है कि अगर मार्केट में एक नंबर कोई हेपेटाइटिस वायरस हो गया है बी या सी हो गया है तो अगर एक घर में रहने सारे तो बाकी तो हो सकता है अपना बात बड़ा सा बात मैंने पहले बताया कि काला ये काम किसी पानी से किसी खाने से किसी ये जो है कपड़े धोने से नहीं होता इसका जो है काला ये काम है पीला ये काम जो है ये खाने में दूसरे जैसे पानी के बोतल से वो इतना खतरनाक नहीं वो पीना रहेगा पता नहीं रहेगा किसी दिन रोटी को काला ये काम जो है ये किसी भी खाने में किसी खाने में साफ रहने से तौलिया यूज करने से और कंघी यूज करने से इन चीज़ों से नहीं होता हमेशा जब एक इसका ब्लड दूसरे को ट्रांसफर होगा ये फिर ही होगा उसकी वजह से सुइयां आपको लगती है तो ब्रश मारने यूज करती है जब किसी वजह से ब्लड मुश्किल होगा ना तो फिर आपको खाने की आवश्यकता है खाने से साफ रहने से कभी भी खाने की बात नहीं होता ये उन्होंने जो सवाल किया वो एक मिनट में हेपेटाइटिस है वो तो चलो अगर मुश्किल हो गया वो जिसको है वो कहाँ से है वो ये पहला काम तो हो गया अल्लाह ने फ्रांसिस मैरिज को दुनिया को ये बीमारी की सारी जो डाल नाम ये अलग अलग करते हैं जैसे कोई भी बीमारी है जरूरत है सारे अलग अलग और इस दुनिया में आगे नहीं होता कोविड कहाँ से है ये पहले भी हुआ आज से 4 साल पहले भी हुआ था लेकिन अब वो बात कुछ अलग हमारे सामने आ रही है तो हेपेटाइटिस जो दुनिया में प्रॉब्लम और उतनी यही बीमारी के बारे में मुझे पता है तो अभी ये कि जब हमारे सामने है तो पता लगा कि वो आइसोलेट किया गया हमें तो साल के इतने पता लग रहा है जब ये हेपेटाइटिस बी की स्टोर पर 1993 को आइसोलेट किया गया है तो एंजल मॉडल को आइसोलेट तो उसको लैब में आइसोलेट किया गया फिर पता लगा कि ये किस तरह से तो पता नहीं कब से ज़्यादा पुरानी हालत लेकिन हमें अब इसकी पता है
उसमें कोई सिचुएशन है वो जो एटम बना था क्या उसमें कोई हाइड्रोजन की जरूरत थी तो मैंने इससे लो कर दिया। मैंने असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एटम का धमाका होगा मैंने ये बताया है तो इतना बड़ा धमाका हुआ एटम का कि उसके साथ तकरीबन 2 लाख लोग इतने बड़े धमाके के बाद और ये गैलेक्सी में छोटा था हेपेटाइटिस उसको मुख्तलिफ मुआवजा करना कंपैरिजन करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये जो हेपेटाइटिस है तकरीबन 8 लाख के करीब लोग पाते हैं और ये छोटा है और जो बांग्लादेश में है ना उसका तो 2 लाख में है। तो मैंने जो कंपैरिजन ये है कितने बड़े लाख का 2 लाख में और इतने से बड़े के साथ 8 लाख के लोग हैं उसके इतना कोई बात नहीं जो इसने कंपैरिजन से बहुत कुछ नहीं किया। एक क्रेडिट पीएम और प्राइवेट दोनों को भी हो जाते हैं तो पीओ की जो की ट्रीटमेंट है वो दोनों को हो जाती है 7% वो मुझे जो होते हैं उनको पीओ की होता है और वो पार्टी को तो उसको ठीक कर देते हैं। हमारा एडमिट सिस्टम इतना नाजुक बनाया है कि 60% लोगों में वो खुद और खुद पार्टी के बारे में कर सकते हैं 40% वो ऐसे हैं जो नहीं कर पाते और जरा बॉडी को स्टे करता है और उसमें दिल को आगे जीवन रहता है। तो इसलिए 60% में जो कहीं मसला होगा तो उसको रिवर्स करते हैं। तो अगर ये सवाल ना पूछे तो आपको कोई चीजें हम बात कर सकते हैं। आगे आगे बेटी मुझे लिवर ट्रांसप्लांट जो अपने पाकिस्तान में है लिवर है आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो गया लाहौर में इनके लिए पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो गया लाहौर की लाइन में हो रहा है उन्होंने कैमरा यूज कर वहां पे हो गया प्राइवेट भी डॉक्टर बहुत सारे लोग लाहौर में लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो बड़ा सक्सेसफुल है। ऐसे गुजरात में लिवर ट्रांसप्लांट कराया और बिल्कुल भी बड़ी हेल्प है। कुछ फायदा हुआ आपको? यस। आपको खाएंगे? यस। आपको कुछ रहेंगे आपको? यस। इसलिए मुझे कहा कि ये जो है ना मसला इसमें ज़्यादा है कि गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज खत्म नहीं हुआ तो मैंने वो मुझे ये याद है कि बाल जो है मैं डॉक्टर को कहता कि वो उनको दूसरे बच्चे को नहीं भेजते था अपने इसे भी प्रमाण चालू करते तो जितनी आपके पास पोटेंशियल का कोशिश है वो करें आप क्या बुराई करें नहीं बुराई करना अल्लाह के हाथ में हमें नहीं पता तो कोशिश हमारे हाथ में है तो हम पे लोग करते हैं वो हमें करनी बचाने को आगे जो है वो रिजल्ट अल्लाह को करेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इंटरेक्टिव और अल्लाह आपका हमें हो बहुत शुक्रिया।